अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस का नाम इस वक्त चर्चा में है। यही वजह है कि स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जॉर्ज सोरोस का जिक्र किया, कह दिया कि पीएम मोदी सोरोस के निशाने पर हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने। The man who broke the Bank of England, a man who is known and designated so by a nation as an economic war criminal, has now pronounced his desire to break the Indian democracy. As you all know, George Soros, an international entrepreneur who hedges bets against many countries, has now declared his ill intentions to intervene in the democratic processes of India. That George Soros wants a government which is pliable to his needs is more than evident from his statements. That he has pronounced funding of over $1 billion, particularly to target leaders like Prime Minister Modi, is significant. जॉर्ज सोरोस की तरफ से गौतम अडानी पर दिए गए हालिया बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। सोरोस ने कहा कि अडानी के व्यापारिक साम्राज्य में उथल पुथल मची हुई है। उनका कहना है कि भारत के बिजनेस मुगल के व्यापारिक साम्राज्य में आए भूचाल की वजह से भारत में शेयर बाजार में बिकवाली और निवेश को लेकर निवेशकों का विश्वास हिल गया है। सोरोस ने इस बात का भी जिक्र किया कि अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च के दावे के बाद भारत में निवेशकों का विश्वास डगमगा गया है। जॉर्ज सोरोस ने हाल ही में अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था मोदी इस मुद्दे पर शांत हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। सोरोस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ को बहुत कमजोर कर देगा और बहुत जरूरी संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने के दरवाजे खोल देगा। उन्होंने कहा था, मुझे उम्मीद है कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। सोरोस ने बयान दे दिया। उधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने लिखा, सोरोस को फटकार लगाते हुए पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस विपक्ष और हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। अडानी हिंडनबर्ग मामला इस वक्त सुर्खियों में है। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर यह मुद्दा हावी है। वहीं कांग्रेस नेता नेशनल मीडिया पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत ने भी जॉर्ज सोरोस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, स्मृति ईरानी साफ सुन लो, पीएम मोदी को कोई झुकाए कोई उठाए ये देखना भाजपा का काम है, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को झुकाने की औकात दुनिया में किसी की नहीं है। बीजेपी देश के पीछे ना छुपे। लेकिन जॉर्ज सोरोस है कौन और अचानक से इस नाम का जिक्र क्यों होने लगा, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको जॉर्ज सोरोस के बारे में भी जान लेना चाहिए। 1930 हंगरी में पैदा हुए, जिन्हें नाजियों की जाति का सामना करना पड़ा, जहां हिटलर ने 5 लाख से ज्यादा यहूदियों की हत्या की। सोरोस और उनके परिवार के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने फर्जी आईडी प्रूफ दिखाकर नाजियों के चंगुल से बच निकलने में कामयाबी हासिल की। कहा जाता है इन्हीं वजहों से वो यहाँ एक ऐसा इंसान बनना चाहते थे जो दुनिया भर में जरूरतों की मदद करे। युद्ध के बाद जब हंगरी में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो वो अपने परिवार के साथ लंदन चले गए, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन पर
पोर्टर का काम किया। पोर्टर मतलब वो जो यहाँ का सामान वहां लेकर जाता है। बाद में 1956 में अमेरिका चले गए, जहां आज भी वो रह रहे हैं। जॉर्ज सोरोस हंगरी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, जो अमेरिका और दुनिया के कई देशों में लिबरल और प्रोग्रेसिव नेताओं को पॉलिटिकल फंडिंग देते हैं। इसके लिए वो कंजर्वेटिव सरकारों के निशाने पर रहे हैं। उन पर एक बाहरी होकर आंतरिक मुद्दों पर दखल अंदाजी करने के आरोप लगते रहे हैं। जॉर्ज सोरोस को करेंसी मैनिपुलेटर कहा जाता है, जिसने अपने फायदे के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसने 1990 में पाउंड के खिलाफ सट्टेबाजी की और मोटा मुनाफा कमाया और अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए। ब्रिटेन में एक्सपर्ट सोरोस के इस कारनामे की आलोचना करते हैं और करेंसी मैनिपुलेशन की तरह देखते हैं। सोरोस पर करेंसी मार्केट में सट्टेबाजी करके अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का आरोप लगाया जाता है। जॉर्ज सोरोस एक ज्यूज यानी यहूदी हैं, जो लंबे समय से दक्षिणपंथी समूहों के निशाने पर रहे, जो उन पर अपने फायदे के लिए दुनिया को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाते हैं। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही आलोचना नहीं करते, बल्कि वो कंजर्वेटिव नेताओं के बड़े आलोचक हैं। सोरोस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी मुखर आलोचक रहे हैं। उन पर यह भी आरोप लगते हैं कि वो अपने वेल्थ का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी प्रोग्रेसिव और लिबरल नीतियों की वजह से वो ओपन सोसाइटी और डेमोक्रेटिक सरकार के चहेते भी हैं। जॉर्ज सोरोस, जो कि मानवाधिकार के भी बड़े समर्थक हैं, कथित रूप से ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन को भी फंडिंग दे चुके हैं। कहा जाता है कि आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मोटी फंडिंग दी और कथित रूप से लोगों को उकसाया। ये मुद्दा अमेरिका में बड़े विवादों की वजह बना। कंजर्वेटिव नेताओं ने सोरोस पर एक एंटी पुलिस और हिंसा को बढ़ावा देने वाले आंदोलन को समर्थन देने का आरोप लगाया है और अब जॉर्ज सोरोस इंडिया यानी भारत के मामले में भी दखल अंदाजी कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।